बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या रहेगा तापमान की स्थिति। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर की, और ये खबर है झारखंड से। झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं ओडिशा में इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। साथ ही नजर डालते हैं विदर्भ पर। यहां गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बरसात की संभावना है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहां पर छिटपुट जगह पर जोरदार बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो कहां किस तरीके का मौसम रहेगा वो हम आपको अपने सेगमेंट में बताएंगे। आप हमारे पीछे ये मैप भी देख पा रहे हैं भारत का, और इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहां की स्थिति किस तरह से बनी हुई है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है, कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इस क्षेत्रों पर नजर डाल लेते हैं जहां पर सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और ओडिशा में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जोरदार बारिश के आसार है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि चाहे उत्तराखंड की बात हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत आप नीचे की तरफ जाएंगे, जब दक्षिण की तरफ रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ पूर्वोत्तर का भी जब आप रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इसके आसपास के जो इलाके हैं यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और मौसम पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहेगा, तो वो भी हम आपको इस नक्शे के जरिए बताएंगे। सबसे पहले उत्तर का रुख करते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और मुजफ्फरबाद में, साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के आसार है। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की स्थिति बनी हुई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो आप देख पा रहे हैं झारखंड, गागे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो बिहार, उप हिमालयी और पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार है। और इसके साथ जो जगह लगी हुई है, मणिपुर, नागालैंड, अनेक स्थान पर बारिश हो सकती है। दक्षिण की तरफ रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश। तो भीतरी उत्तर कर्नाटक समेत भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात। तो तेलंगाना और केरल में अनेक स्थानों पर बारिश, और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक की रुख करेंगे तो अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और पश्चिम और मध्य भारत की हम बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो कोकण, गोवा और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह बरसात की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि मौसम की क्या कुछ चाल रही है। तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तरी भारत और उससे जुड़े हुए कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। आप देख पा रहे हैं नक्शे के अंदर भी कि आप देखेंगे लद्दाख, श्रीनगर और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे पूर्वोत्तर का जब हम रुख करते हैं तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। जब हम आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं, तब आप देख पा रहे हैं कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत अंडमान निकोबार, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है।
तो पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या स्थिति रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब पश्चिम भारत और जो मध्य भारत है उसका भी रुख कर लेते हैं। गुजरात, दमन-दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, मराठवाड़ा, इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये हमने आपको तमाम मौसम की जानकारी दी, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहां किस तरीके की तापमान को लेकर स्थिति बनी रही, कहां पर अधिकतम तापमान कितने अंतर के साथ दर्ज किया गया, कहां पर न्यूनतम तापमान कितने अंतर के साथ दर्ज किया गया, यानी कि जानते हैं अब तापमान का हाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं दक्षिण के कुछ हिस्सों की। बीते उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही बीते दक्षिण कर्नाटक की हम बात करें तो ये यहाँ पर अधिकतम जो तापमान रहा है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताते हैं कि जो पश्चिमी भारत है उसके कुछ हिस्सों में किस तरीके का तापमान रहा। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आपको ये बता देते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में दर्ज किया गया 39.4 डिग्री सेल्सियस। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आपको बता देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गिलगित, मुजफ्फरबाद और उसके साथ साथ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और भी जगह का न्यूनतम तापमान जानेंगे और अब हम जान लेते हैं पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों का तापमान। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। साथ ही सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रहा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में रहा 18.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या कुछ बनी रही।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां किस तरीके की वायु रही, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना दर्ज किया गया, यानी जान लेते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ये 201 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद लखनऊ का रुख कर लेते हैं। 181 ये गुणवत्ता जो सूचकांक है यहाँ पर दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना में 139 ये दर्ज किया गया, ये भी संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेंगलुरु में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। तो यहाँ पर ये 47 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 50 से कम है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी श्रेणी मानी गई है क्योंकि ये 48 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दर्ज किया गया है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 79 दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता में ये 71 दर्ज किया गया है, ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई में ये 58 दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है, अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक वायु का 68 दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। चलिए, तो रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब हम आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो कहाँ किस तरीके का मौसम रहेगा वो हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो घटा है वो छाई रहेगी लेकिन सूरज भी निकलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 12 और बाकी के 3 दिन 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये गुलमर्ग में किस तरीके का मौसम रहेगा वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जाना चाहते हैं तो शुरू के 3 दिन बारिश होगी और चौथे दिन भी बारिश होगी, लेकिन बिजली भी कड़केगी, हवाएं भी चलेंगी। और यहाँ के अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 16 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि पहले दिन गुरुवार को मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस होगा और बाकी के जो 3 दिन है वो 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शुरू के 3 दिन यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक बारिश होगी और जो चौथा दिन है यानी कि रविवार सूरज निकलेगा लेकिन घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की भी बात करनी बेहद जरूरी है, तो ये 34 से 35 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है चारों ही दिन, यानी कि एक समान। बिहार के गया अगर आप घूमना जाना चाह रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मौसम साफ रहेगा, घटा छाई रहेगी, धूप भी खिलेगी, सूरज निकलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3 दिन शुरू के 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लास्ट के चौथे दिन यानी रविवार को ये 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो गया का
मौसम पूर्व अनुमान हमने आपको बताया पर्यटन को लेकर। असम की भी बात कर लेते हैं। असम के सिलचर अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले दिन गुरुवार को तेज बारिश होगी। बाकी के जो 2 दिन है शुक्रवार शनिवार मौसम साफ रहेगा, हालांकि धूप रहेगी, छाया भी रहेगी, घटा छाई रहेगी, लेकिन रविवार को चौथे दिन फिर से बारिश हो जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 34 से 35 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच रहने वाला है। यानी कि सिलचर के जो 4 दिन है वो इस तरीके के रहने वाले हैं। आप इसी तरीके से अपना बैकपैक कर सकते हैं। अगर आप सिक्किम के गंगटोक में जाना चाह रहे हैं तो 4 दिन यहाँ पर बारिश होगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर गुरुवार को पहले दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मिनिमम 18 रहेगा। बाकी के 3 दिन 23 रहेगा और बाकी के 3 दिन मिनिमम जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ये गंगटोक का पर्यटन पूर्वानुमान हमने आपको बताया है। अब हम आपको तेलंगाना की तरफ ले चलते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 4 दिन ही यहाँ पर बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 और 30 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 22 और 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक 4 दिन बारिश होगी। अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं निजामाबाद तो आप अपना बैकपैक इस ही अकॉर्डिंग कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। यहाँ के ऊटी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 4 दिन यहाँ पर भी बारिश होगी। बारिश के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर तो जरूरी है जानना, तो ये आपको बता देते हैं। पहले दिन जो है ये 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर भी बेहद जरूरी है जान लेना, तो ये बता दें आपको पहले दिन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऊटी का हाल आपने जाना। आने वाले 4 दिनों में महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ के जो शुरू के 3 दिन है बारिश होगी। जो चौथा दिन है यानी कि रविवार का सूरज उगेगा लेकिन घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 29 से 30 के बीच रहेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन 30 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन ये 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 22 से 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि पहले दिन 22 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 2 दिन है वो काफी साफ रहेंगे, धूप खिलेगी, हालांकि छाया भी रहेगी और घटा छाई रहेगी, लेकिन बाकी के जो 2 दिन है बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुक्रवार को ये 34 होगा लेकिन बाकी के 3 दिन जो है ये 35 ही रहेगा। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अहमदाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 4 दिन एक समान यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो हमने आपको बताया मौसम को लेकर, पर्यटन को लेकर मौसम का पूर्व अनुमान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, खेती किसानी में। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसानों को, क्योंकि जो मौसम चल रहा है वो बुवाई और सिंचाई का चल रहा है, तो किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी जो फसलें हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और इन सबको लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्या उनकी राय है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। यहाँ केले के बाग से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके साथ ही नारियल की बुआई करें। वहीं साबूदाने की रुपाई कर सकते हैं। साबूदाने के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय लाल मिर्च की रुपाई करें। तमिलनाडु में बैंगन की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान केले की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई कर ले। यहीं लौकी की रुपाई करें। तमिलनाडु में आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। साथ ही नारियल की रुपाई के लिए समय उचित है। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान केले के बाग में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी केले में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में केले में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा काली मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। काली मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। वहीं सुपारी के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। तो ये जाना आपने कि किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपनी फसलों के लिए इस समय। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल है शलजम।
तो क्योंकि शलजम जो है चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके हो कहीं पर भी बोई जा सकती है, इसकी खेती कहीं पर भी की जा सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इसको बोया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके आसपास के जो इलाके हैं, पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ के किसानों को किस तरह से इस फसल के लिए ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी फसलों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। शलजम तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पंजाब पूर्णिमा और स्नोबॉल इसकी मुख्य किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 304 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौना हाथ। बुआई के 8-10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10-12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा सकते हैं। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथा जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवॉस का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। तो शलजम की खेती के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना, लेकिन आप इस कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से किसान भाइयों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या है परजीवियों से होने वाले रोग? कैसे उत्पादन क्षमता और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है इनका प्रभाव? कौन है ये परजीवी और क्या है इनका निवारण? जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में परजीवियों की समस्या, कारण और निवारण इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फंडू फीचर फिल्म्स में 15 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे